हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे थे और उन्होंने कई बार कमेंट किया था कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ABCD इज अ rhombus, show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। यहाँ पे D था, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हम ना डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास रोम्बस है, ठीक, ये मेरे पास रोम्बस है। फिर से बनाते हैं। अब यहां पे उसका नाम है ABCD। पहले बोला है कि जो डायगोनल AC है, जो डायगोनल AC है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और साथ ही एंगल C को भी। अब जैसा कि आपको रोम्बस की ये प्रॉपर्टी पता होगी कि उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर्टीज पता है रोम्बस की, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये बताना है कि ए बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या? कि ये जो एंगल है, ये वाला BAC, वो इक्वल हो CAD के। बाइसेक्ट मतलब तो यही होता है कि एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। तो AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे C का, पहले हम इनको देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे नाम दे दिया O, तो हम क्या करेंगे, AOB एक ट्रायंगल लेंगे एंड दूसरा हम AOD एक ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, कि हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये बिल्कुल ही इक्वल हैं, यानी कि इनका शेप भी सेम है, इनकी साइज भी सेम है, तो बाकी सब कुछ सेम होगा। अब इतना तो आप जानते हैं कि CPCT लगा करके हम आगे इन एंगल्स को क्या कर देंगे, इन एंगल्स को इक्वल बता देंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना होगा, है ना। दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा, AOD। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ है कि इस समय जैसा कि जो रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि AB जो है वो AD के इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू AD। अच्छा, अब ये चीज आपको पता कैसे चली? तो वो चीज आपको ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, बस इतना लिख देंगे आप, दैट्स इनफ। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या करना है, तीन चीज चाहिए होती है, साइड, एंगल, साइड। अब मुझे यहाँ पे क्या है, साइड एंगल साइड भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं AO, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ट्रायंगल AOB में भी AO आ रहा है, ट्रायंगल AOD में भी OA आ रहा है। AO बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AO इज इक्वल्स टू AO, बिकॉज वो कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन, क्योंकि जब वो कॉमन है तो ऑफकोर्स इक्वल होगा, क्योंकि जितना उसकी मेजरमेंट इस ट्रायंगल में आएगी उतनी ही उसकी मेजरमेंट इस ट्रायंगल में भी आएगी। सिंपल सी बात है। अब आगे हमें तीसरी चीज और चाहिए, तो हम वो क्या ले सकते हैं, साइड। कैसे? हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि ये जो डायगोनल जा रहा है वो इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये जो डायगोनल जा रहा है वो इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, BO को OD के बराबर बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे OB इज इक्वल्स टू OD, बिकॉज हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स of rhombus bisect each other। ठीक है,
तो उस हिसाब से साइड साइड साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय विच रूल, SSS रूल, बाय SSS रूल। ये जो आपके ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक आपको प्रॉपर्टी समझनी होगी जो कि होती है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर ये जो एंगल BAO है, देखिए ये जो आपका है B, ये A है, O है, B है, D है, तो ये वाला जो एंगल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे नाउ एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल CAD, कैसे, बाई CPCT। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी कि डायगोनल AC जो है वो इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमने इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के इस एंगल को दो बाइसेक्ट करना दिखा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के कौन सा BOC एंड साथ में COD, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हमें एंगल C को भी दिखाना पड़ेगा कि वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा था, इन ट्रायंगल BOC एंड COD, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD क्या होगा, हम यहां पर फिर से वही चीज लगाएंगे। देखिए BC विल बी इक्वल्स टू CD बिकॉज वो रोम्बस की साइड है, इक्वल होगी, तो BC इज इक्वल्स टू CD, BC इज इक्वल्स टू CD। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस लिखा। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए OB और OD इक्वल, OC OC कॉमन है ना, तो OB OD इक्वल, OB इज इक्वल्स टू OD। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, लिखा। अब नेक्स्ट क्या था मेरे पास, OC, तो OC इज इक्वल्स टू OC, वाई, बिकॉज वो कॉमन है ना। अब क्या लिखेंगे ना, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई SSS रूल। तो उस हिसाब से जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट BCO एंगल और एंगल OCD एंगल, सॉरी एंगल BCO और एंगल OCD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। BCO OCD, एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल OCD बाई CPCT। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल्स थे वो बाइसेक्ट करना हमने दिखा दिया कि जो आपका ये डायगोनल AC है वो इन दोनों एंगल्स को और वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, और इस एंगल को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल AC। एक चीज आपको और करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एज वेल एज D, ये चीज भी आपको दिखानी है। तो जैसे हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को लिया, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, है कि नहीं, उसमें यहाँ पे एंगल B आ जाएगा, यहाँ एंगल D आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फिर से बना लेते हैं वरना कौन बार बार जाएगा, ABCD ये वाला डायगोनल था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे था, ये O था, इन ट्रायंगल देखिए BOA AOB लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा, BOC एंड ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OB, AB इक्वल्स टू BC, तो AB इक्वल्स टू BC। रीजन, साइड्स ऑफ रोम्बस, या फिर आप लिख सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल।
अब OB is equals to OB because it is common. Next, OA is equals to OC. OA is equals to OC because diagonals of rhombus bisect each other, है ना? तो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle BOC. उस हिसाब से एंगल ABO is equals to एंगल OBC. एंगल ABO is equals to एंगल OBC by CPCT. ठीक है, तो ये वाला हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल हो गया, यानी कि BD बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें D को भी दिखाना है ये नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD कर देंगे, यहां पे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC। इसमें क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू CD, साइड्स ऑफ रोम्बस। OD इक्वल्स टू OD, OD इज इक्वल्स टू OD। क्यों, कॉमन है भाई, है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा, OA इज इक्वल्स टू OC आ गया। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, और साथ ही साथ एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल DOC। एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल ODC। सिंपल है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।